Just a second. Yeah. Good morning, my dear students and learners. आर्या कैमरा में देखो, ठीक पिक्चर आ रही है? मैं ठीक दिख रहा हूँ? तो बेटा मैं इसमें आज आपको कराऊंगा द रूल्स ऑफ, ठीक है, द रूल्स ऑफ सही तरह से बना देता हूं मैं, द रूल्स ऑफ, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नियम, एक शब्द में नियम, बाकी तो आप समझ जाओगे। और ये क्लास है आपकी थर्ड, क्लास आपकी थर्ड है ये, ठीक है, थर्ड क्लास है। 20 तारीख है आज, जो आपकी डेट है 20, ये भी मैं चेंज कर दी, ठीक है। तो बेटा पहला रूल्स है बेटा, पहला सिंपल सेंटेंस का, जो मैंने कल बताया था। पापा हाँ, आज 20 तारीख नहीं है, 21, सॉरी 20 तो कल थी। हाँ, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल कहो या उसे और करके उसे या बोलते हैं, हिंदी में अफर्मेटिव कहो। पापा सारे अफर्मेटिव कहो या इसको अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी इन दोनों का मतलब, सिंपल का मतलब तो साधारण होता है और अफर्मेटिव का सकारात्मक होता है। तो सरल वाक्य, ठीक है, बिल्कुल इसका सरल वाक्य या सरल या सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है बेटा। ये आज ये आपका पहला है, ये मैंने कल भी कराया था, एक एग्जाम्पल लिया था। तो ये आपकी हेडिंग है, ठीक है, जो आज मैं करा रहा हूँ। तुम मत क्यों बोलोगी जब तुमने कल किया हुआ है? चलो बोलो फिर। तो ये क्या है, बोलो। सब्जेक्ट, आधा मतलब ये शॉर्ट में सब्जेक्ट, ठीक है, और या मैं शॉर्ट में करूं, सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट प्लस, बोलो, विल या शैल, शैल भी आएगा बेटा, वो तो एक सेंटेंस में था, ठीक है, वो सेंटेंस के लिए बनाया था मैंने। तो ये विल या शैल प्लस, सॉरी हैव, ठीक है, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट, फिर एडवर्बियल, कॉम्प्लीमेंट, पापा फिर आपकी एडवर्बियल। मैं नेगेटिव सेंटेंस बोलूं? बोलो। एडवर्बियल एडवर्ब से बनते हैं, तो ये फुल स्टॉप, राइट। बोलो क्या नेगेटिव सेंटेंस? हाँ, दूसरा आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं टाइटल लिख देता हूँ उसका, ठीक है, हेडिंग लिख देता हूँ, उसके सब हेडिंग जो भी है, तो ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। बोलो। यस, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। बेटा देखते रहना, आप बड़ी क्लास में पहुंच गए हो।
नकारात्मक वाक्य या नॉट वाले, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और कह सकते हो कि नॉट वाले, ठीक है, नॉट या नो वाले वाक्य, ठीक है। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलना अभी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी हेडिंग एक, ठीक है। बोलूं? ठीक है, हाँ बोलना अभी इधर, और इधर ही एक आपका ये नेगेटिव, राइट। तो हाँ बोलो, एरो लगा दिया, ये रूल्स के लिए है, बताओ। बोलूं? हाँ सब्जेक्ट, फिर अब will, देखो बच्चों, आर्या आप भी देखो और आप भी देखो। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, सब्जेक्ट करके आया फुल स्टॉप सा लगा दिया मैंने, इधर एब्रीविएशन लगा दिया। तो इसका मतलब आप ऊपर से देख लेना, ऊपर वाले रूल से देख लेना कि इसकी पूरी स्पेलिंग क्या क्या है, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो बड़ी ना हो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस बोलो will, विल नहीं विल, तो मैंने will ही कहा है। यस विल, फिर या not, शैल कौन बोलेगा, will या shall, फिर नॉट, वही तो मैंने कहा। फिर हैव। वो मैंने बोला, मैं बोली। हाँ बोला आपने बेटा, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या, आपने बोला। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, राइट, और आपने कहोगे मैं कहूंगा। एडवर्बियल, ये लो। हाँ। तीसरा सेंटेंस है सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव, बहुत बढ़िया। क्यों? सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इसको मैंने बता रखा है, जो बच्चे फर्स्ट लर्नर हैं, पहली बार मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर बिगनर हैं, पहली बार आए हैं, वो स्टार्टिंग से वीडियो देखें, बता रखा है कि सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव, राइट, तो सिंपल लिख लिया तो मैं बोलूं? सिंपल इंट्रोगेटिव, बोलूं? ठीक है। सेंटेंस, एक मिनट बेटा बोल देना, ठीक है। तो इसका मैं हिंदी में बोलूं, इसका मतलब आप जब एग्जाम्पल करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं। वही क्या से शुरू होने वाले वाक्य हिंदी में, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले निकल आती है, ठीक है। बोलूं? इसमें ये ऐसे और इसमें ये ऐसे, राइट। बोल? हाँ बोलो। सबसे पहले लिखो will या shall। विल या शैल, वेरी फिर गुड। लिखो आप सब्जेक्ट। देखो तुम होशियार स्टूडेंट हो ना बेटा आर्या। फिर उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, हाँ। फिर लिखो have। फिर लिखो हैव, देखो फिर वेरी लिखो गुड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। यस, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। शॉर्ट में कर दे रहा हूं मैं, एडवर्बियल, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये देख आप लीजिए, लिखो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, सब्जेक्ट हो गया, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, राइट। आप लिखो इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली। यस, अब फोर्थ रूल है आपका, पापा हाँ बेटा, आप पीछे देख लो, आपको लग रहा होगा कि चीटिंग कर रही हूँ। नहीं 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 भाई, मैं तो पहली बार करा रहा हूँ, आप मतलब चीटिंग कहाँ से करोगे आपको, ठीक है, आपको लग बोलो। से एक मिनट, इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, जिसने याद कर रखा है ना पहले वाला, वो ये रूल्स बता देगा, इन्हीं में से तो रूल्स बनते हैं, रूल्स बनते कहाँ से हैं, इसी में से बना,
इसके आगे नॉट लगा दिया तो ये नॉट वाला बन गया, इनको निकाल के हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए तो ये सिंपल बन गया। अब इसका क्या है, इंट्रोगेटिव विद डबल फैमिली से हम क्या करेंगे कि बस आपको यहाँ डबल फैमिली लगानी है, डबल फैमिली कोई भी लगा दो जो आपका मन करे, व्हाट वाई व्हेन, फिर उसके बाद यही पूरा सेंटेंस ही आ जाएगा। मैं बोलूं क्या? बोलो। आपने तो नहीं लिखा ना? नहीं लिखा। अगर लिखा है तो मिटा दो। बोलो, चलो आप बोलो। पहले लिखो WH फैमिली, लिख दिया। फिर लिखो विल या शैल, विल या शैल, फिर लिखो विल या शैल, फिर लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो हैव, फिर लिखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखो ऑब्जेक्ट, फिर लिखो कॉम्प्लीमेंट। लिखा? लिख लो बेटा। फिर ऑब्जेक्ट, लिखो, कॉम्प्लीमेंट, फिर लिखो एडवर्बियल, एडवर्बियल, फिर लिखो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये है आपका आज ये रूल्स खत्म हो गए, ठीक है, रूल्स यहीं तक थे। और पापा ये आपने डैश डैश क्यों बनाया? इसका मतलब होता है रूल्स को खत्म कर देना, मतलब यहीं पर, ठीक है, रूल्स इतना ही है, बाकी मोर इम्पोर्टेंट 4 यही हैं, और 2 वैसे बन जाते हैं नोट लगा करके जब हम प्रश्नवाचक में लगाते हैं, तो इस हिसाब से 6 आप बना सकते हो। परफेक्ट कर दूंगा आपको लैंग्वेज में, बाकी हर सब्जेक्ट में डोंट वरी, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं अपने डॉटर को टीच कर रहा हूँ। उसे क्यों टीच कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि एजुकेशन है क्या, राइट, और उसको किस तरीके से देना चाहिए। तो मेरी भी टीचर ट्रेनिंग दिल्ली से ही हुई है और अच्छे इंस्टीट्यूट से हुई है, ठीक है। तो ओके, हैव अ नाइस डे। आप अपना काम करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आई एम ऑलवेज विद यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज, if you want ask something, just post your doubts or what anything else, just post in the comment box. I will resolve during teaching learning process tomorrow. Okay, bye bye, see you.